तो चलिए आज हम जो है वो एक नया टेस्ट सीरीज यानी कि पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का। और बोर्ड पे क्वेश्चन सभी को विजिबल है अच्छे से? यस और नो? यस सर। ओके। तो हमने ये सारी चीजें जो है वो क्लास में भी अच्छे से डिस्कस की है। तो आपने फटाफट जो है वो आंसर देने हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो काफी इजी थी इस पेपर में। तो फटाफट जो है वो आपने आंसर करना है, जो भी आपको आंसर लगेगा, सुटेबल आंसर लगेगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 49th पैलर है वो किन दो देशों के बीच में जो है वो स्थित है? तो बताइए जल्दी से। पता नहीं कितनी बार मैं करवा चुका हूँ। और ये जो 49th है ये सबसे लंबी जो है वो बाउंड्री लाइन है किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में। तो जल्दी से चैट ऑप्शन में बताइए कि क्या आंसर आएगा। जर्मनी और फ्रांस, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, कनाडा और अमेरिका है, चिली और पेरू। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर करना है चैट ऑप्शन में। किसी को नहीं आता है? ओके, दीक्षा का बी है। ओके, जल्दी से आंसर करना है सभी ने। दीपिका, दीक्षा, पूजा, मीनाक्षी, पूनम, रीना, रूबी, रतन। किसी को नहीं आता है? ओके, पूनम का सेकंड है, पूजा का डी है, कनाडा और यूएसए के बीच में। ठीक है। ये जो आपका 49th पैरेलल है मैंने पता नहीं कितनी बार करवा दिया है क्लास में भी। तो आपको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 38th पैरेलल। ठीक है, जिन्होंने ये आंसर दिया था 38th पैरेलल जो है वो साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में है। और 49th पैरेलल जो है वो आपकी यूएसए और कनाडा। ठीक है, यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन है और कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा। याद रखेंगे सभी? यस और नो? यस सर। तरह से आप देख सकते हैं हडसन की खाड़ी। 49th पैरेलल मैंने पता नहीं कितनी बार करवा दिए। नेक्स्ट। और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है आप लोगों ने। तो बाउंड्री बॉर्डर लाइन दे रखी है, मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंट, हिडनबर्ग, मेडिसन है। तो इस तरह से जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये जो 38th पैरेलल है दैट इज द situated between the North Korea as well as South Korea. 49th पैरेलल अमेरिका एंड कनाडा। और 17th लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। ये भी आपने याद रखना है। और 47th जो है वो लैटिट्यूड लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मैनीगॉट है। तो ये सारी जो आपके पास सीमा रेखाएं हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। डन है सभी को? यस सर। एक ही को है, बाकियों को नहीं है? यदि पंचायत जो है वो विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर जो है वो दोबारा चुनाव होंगे? बताइए जल्दी से। 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे दो बार ऑप्शन आ गया है। तो बताइए जल्दी से। अगर दोबारा चुनाव जो है वो करवाने हैं, विघटित हो जाती है पंचायत आपकी, तो दोबारा अगर चुनाव करवाने हैं तो कितने महीनों में? तो सभी को पता होना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो दोबारा से क्या होते हैं, चुनाव जो है वो आयोजन उनका किया जाता है। और ये कुछ कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी। These all committees are associated with
पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे आपका मोहिंदर सिंह कमेटी है, या फिर कृष्णा अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के राव कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है। ये सारी जो कमेटीज है वो आपकी जो है वो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड ही है, और बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? बताइए जल्दी से। भारत के पहले लोकपाल का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आप सभी के लिए। पिनाकी चंद्रा घोष, तुषार मेहता, अरुण कुमार मिश्रा, या फिर हरीश सॉल्वे। जल्दी जल्दी आंसर करना है सभी ने। रीना, ओके, दीक्षा, मीनाक्षी, जल्दी से चैट ऑप्शन में आंसर करना है सभी ने। प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष आपने नाम सुना है। तो पहले जो है वो भारत क्या क्या है? लोकपाल है। और अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो आपके पास लोकपाल है उनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पी सी घोष जो है वो क्या है, देश के पहले लोकपाल बन गए हैं। और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनकी जो है वो नियुक्ति की अधिसूचना जो है वो जारी की गई है, नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। तो आपने याद रखना है, नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई है लोकसभा अध्यक्ष, सुमित्रा महाजन है। तो इन्होंने इनकी जो है वो नाम की सिफारिश जो है वो की थी। और कौन बन सकता है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो लोकपाल के अध्यक्ष पे तौर पे नियुक्त होने वाले शख्स को जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होना चाहिए, या गैर न्यायिक न्यायिक जो है वो सदस्य होना चाहिए। बाकी ये पात्रता ये सब चीजें आपने देख लेना है। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी से फटाफट आंसर करना है कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो है वो क्या था। 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, राहुल संकृत्यान, राम पोला, या फिर धनपत राय श्रीवास्तव। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। यस, रत्ना, रीना, ओके, पूजा का भी बिल्कुल ठीक है, पूनम, दीक्षा, मीनाक्षी, यस। तो आपने याद रखना है, धनपत राय श्रीवास्तव जो है वो उनका क्या था? वास्तविक नाम था मुंशी प्रेमचंद जी का। इस तरह से इनसे रिलेटेड गोदान इनका जो है वो एक फेमस और श्रेष्ठ जो है वो क्या है? हिंदी उपन्यास है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि गोदान जो है वो किसका उपन्यास है, तो आपने आंसर देना है मुंशी प्रेमचंद का जो है वो क्या है? उपन्यास है, जिनको कि धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं। बाकी इनकी बेसिक डिटेल है, इतना नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये उस टाइम का जो है वो क्वेश्चन था जब पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था अमेरिका का। तो वहां पे आपका कमला हैरिस जो है वो राइट आंसर था, बट अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शिवालिक श्रेणी में आता है? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, या फिर ऊना। जल्दी से आंसर करना है, इसमें से कौन सा जो है वो जिला हिमाचल प्रदेश का शिवालिक श्रेणी के अंदर जो है वो आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांगड़ा, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है आपके पास, और ऊना। तो शिवालिक जो है वो आपका लोअर एरिया आता है बेसिकली। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर करना है कि कौन सा आएगा। एक मिनट, आपके आंसर भी चेक कर लेता हूँ। यस, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज ऊना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
ऊना जो है वो ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, लोअर के एरियाज जो है वो किस में आते हैं, शिवालिक के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊना, पंजाब, ये सारा जो है वो शिवालिक का है। नेक्स्ट आता है मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र जो है वो मरणोपरांत दिया गया था, तो वो कौन सी रेजिमेंट से जो है वो संबंध रखते थे। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि परमवीर चक्र जो है वो किसको मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को। बट आपने ये बताना है कि वो कौन सी रेजिमेंट से जो है वो संबंध रखते थे। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से। डोगरा, कुमाऊं, गढ़वाल या फिर पंजाब। तो याद रखना है सभी ने, ऑप्शन नंबर सेकंड, कुमाऊं रेजिमेंट से जो है वो उनका क्या था, संबंध था। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं सभी को क्वेश्चन, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखेंगे। जिला कांगड़ा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 15, 12, 16 या फिर 14। बताइए जल्दी से, कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र है। बताइए जल्दी से कितने हैं, 15। ठीक है, 15 जो है वो इसमें क्या है, क्षेत्र आ जाएंगे। और अभी जो इलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम विधानसभा के, तो उसमें जो है वो आपके पास बीजेपी ने जो है वो 25 सीट्स, इंडिपेंडेंट के लिए 3 और कांग्रेस के लिए जो है वो 40। नेक्स्ट देखेंगे, पिन वैली नेशनल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लास्ट वीक ही हमने जो है वो नेशनल पार्क से रिलेटेड जो है वो बातें डिस्कस की थी। तो जल्दी से बताएंगे, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। स्मॉल, सिंबलवाड़ा, सिरमौर और सबसे छोटा। एस से सिंबलवाड़ा, एस से स्मॉल और एस से ही आपने याद रखना है सिरमौर, ये छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन सा था, याद है किसी को, बोलो जल्दी से। Great Himalayan National Park. यस, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जी से ग्रेट, जी से बड़ा, उसी से आप याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, कुल्लू में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन के साथ साथ इंदर किला, और कौन सा है, बताओ जल्दी से। बताओ। और पिन वैली जो है वो आपका आ जाएगा लाहौल स्पीति। इंदिरा और सिंगा खीर लेकर कहाँ गए थे, तो इंदर किला और खीर गंगा। खीर गंगा और इंदर किला और ग्रेट हिमालयन 3 कुल्लू में, पिन वैली आपका लाहौल स्पीति में, और सिंबलवाड़ा आपका कहाँ पे होगा, सिरमौर में। क्लियर हुआ इतना। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखेंगे, द मणि महेश टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The Manimehes temple of Burmor was built by मेरू बर्मन, युगांतर बर्मन, बलभद्र बर्मन या फिर आपका साहिल बर्मन। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। इसको जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, मेरू बर्मन, याद रखना है। मेरू बर्मन के द्वारा जो है वो इसको क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था।
यहाँ से आप देख सकते हैं राजा मेरू बर्मन ने जो है वो इसको निर्माण जो है वो इसका करवाया था, इस तरह से। ये तो बहुत इजी है। राज्यसभा के सदस्य कितने जाते हैं राज्यसभा के लिए हिमाचल से? बताओ जल्दी से। 3। 3। लोकसभा के लिए 4। नेक्स्ट है, सिरमौर के पजौथा मूवमेंट में किस फ्रीडम फाइटर का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? वैद सूरत सिंह चौधरी, शेरजंग, या फिर शिवानंद रुमाल, या फिर नाहर सिंह? बताइए जल्दी से। तो याद रखेंगे सभी, वैद सूरत सिंह का जो है वो नाम मुख्य रूप से जो है वो पजौथा आंदोलन, पजौथा मूवमेंट 1942, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इनसे रिलेटेड है, याद रखना है सभी ने। इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये भी कल ही हमने डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा। किया है कल, यस और नो? Yes, sir. कल करवाया था मैंने। एचपी Yes. स्पोर्ट्स 1 हमने क्लास डिस्कस की थी, और उसमें मैंने कहा था कि रेणुका सिंह ठाकुर जो है वो, या फिर रेणुका ठाकुर जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, और ये कौन से जिले से संबंध रखती है? शिमला जिले से। यहाँ से आप देख सकते हैं, रोडू के पास एक गांव है, और इस गांव का नाम है पारसा। गांव की रहने वाली है। उनका परिवार, रेणुका सिंह फैमिली को जो है वो क्रिकेट बहुत पसंद था, और जब वो स्कूल में थी तब से उन्होंने क्रिकेट का जो है वो अपने अंदर पैशन जो है वो डेवलप कर लिया था। और उनके पिता केहर क्रिकेट के जो है वो हाई हार्ट फैन थे, और उन्होंने अपने बेटे का नाम जो है वो विनोद काम्बली, एक बहुत फेमस क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम पे जो है वो अपने बेटे का नाम रखा था। नेक्स्ट देखेंगे, नव निर्वाचित राष्ट्रपति, उस समय नई जो है वो निर्वाचित हुई थी राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो वो भारत के कौन से राज्य से संबंध रखती है? बताइए जल्दी से, क्या आंसर आएगा? जल्दी से। तो क्या आ जाएगा? उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा जो है वो राइट आंसर था। इसको छोड़ दीजिए, ये टोक्यो ओलंपिक हो गया था, बर्मिंघम में हुआ था, बट इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। और लाइव बैचेस के लिए कमीशन, टेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है, जापरो नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में आता है? सांगला वैली, रोपा वैली है, हंगरंग वैली है, या फिर स्पीति वैली? जल्दी से आंसर करना है, जापरो नृत्य से रिलेटेड आंसर करेंगे। यस। तो आपका जो जापरो नृत्य है, हंगरंग वैली। एक सेकेंड रुकेंगे।
जापरो नृत्य जो है वो आपका हंगरंग वैली, यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हंगरंग वैली जो है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, और फेमस डांसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के, तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर, चंबा की फुल यात्रा, झांझर बहुत बार आता है, ठीक है, नाटी, घुरई, ये सारी चीजें, झुरी, ये सारी चीजें जो है वो आपसे बार बार जो है वो पूछी जाती है। तो छोबरा शिमला का नृत्य है, महासू, तो ये आपने जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? बताइए जरा जल्दी से। जो आपकी कांगड़ा चित्र शैली थी, उसका मुख्य जो है वो मेन तौर पे जो है वो विशेष थीम जो है वो क्या था? युद्ध क्षेत्र, राज दरबार, प्राकृतिक सौंदर्य, या फिर राधा कृष्णन की पेंटिंग? क्या आंसर आएगा? राधा कृष्ण की जो है वो पेंटिंग। नेक्स्ट आता है, मंडी शिव धाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? सिकंदर धार, बैरकोट धार, या फिर आपके पास जो है वो कंगनी धार है, धौला धार? बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। तो याद रखेंगे सभी, कंगनी धार। क्या आ जाएगा? कंगनी धार जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड आता है। कौन सा एसिड आता है? लैक्टिक एसिड जो है वो आपका मिल्क के अंदर आता है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ से आप विनेगर के अंदर एसिडिक, लेमन सिट्रिक, टोमेटो में ऑक्सैलिक, एप्पल में मैलिक है, आंट में फॉर्मिक एसिड है, ग्रेप्स में आपका टार्ट्रिक एसिड है, और मिल्क के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड है। और भी सोर्सेज आप देख सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, कैबेज, और स्पेनिश पालक हो गया आपका, टर्मंड, ग्रेप, सनराइप मैंगो, टार्ट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक, सिट्रिक है, एस्कॉर्बिक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए स्ट्रेंजर गैस? आर्गन, नियॉन, जीनॉन, या फिर ब्रोमीन? बताइए जल्दी से, इनमें से किस गैस को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं? फटाफट आंसर करना है। तो जीनॉन को जो है वो स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। क्लियर है इतना? इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है, 1934 में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम राज कानून जो है वो बनाया था? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, या फिर मंडी? जल्दी से आंसर देना है सभी ने।
मंडी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको भी छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस थे उस समय, या फिर एकनाथ शिंदे। इसको छोड़ दीजिए, एकनाथ शिंदे थे। ये रैंकिंग पूछिए, ये भी करंट का है, इसको छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? तो बताइए जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? वाटर, थर्मल, सोलर या फिर पवन? क्या आंसर आएगा? ये रिन्यू हो सकती है, ये रिन्यू हो सकती है, ये रिन्यू हो सकती है, बट थर्मल आपकी जो है वो रिन्यू नहीं हो सकती है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो आप बोल लीजिए इसको हिंदी में। ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ हाल ही में प्रतिनिधि के तौर पे, तो रुचिरा कंबोज जो है वो आंसर था इसका। ये भी क्वाड 2022 आयोजित, ये भी करंट से है, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन आता है। तो 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज जनरली रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है, ग्रॉस एंड, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 101 वाली जो है वो आपकी जीएसटी से रिलेटेड है। 102 आपका जो है वो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। 103 आपकी जो है वो 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस, याद रखेंगे, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। Yes, sir. निम्न में से कौन सा देश तांबे के लिए अग्रणी है? प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बताइए जल्दी से, प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। चिली। ठीक है, चिली जो है वो एक साउथ अमेरिका का देश है जो कि तांबे के लिए अग्रणी माना जाता है। चिली। नेक्स्ट आता है विच माउंटेन रेंज इज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? एंडीज, हिमालयन, रॉकीज या फिर आपका यूराल? एंडीज पर्वतमाला मैंने आपको बताई थी, साउथ अमेरिका की और विश्व की सबसे लंबी है। हिमालयन आप सभी जानते हैं। रॉकीज, कैस्केड और कोस्टल ये नॉर्थ अमेरिका में बताई थी। और यूराल पर्वत जो है वो क्या करता है? एशिया और यूरोप को जो है वो आपस में सेपरेट आउट करता है, याद रखेंगे। Yes, sir. चलिए, तो आज का हमारा ये सेशन था। होपफुली आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल। सर कल की क्लास अपडेट कर देना अपडेट बैच में। कर दूंगा, हाँ जी, कर दूंगा अपडेट उसमें। ओके, थैंक यू। बाकी सभी को क्लियर है सारी चीजें? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। दीक्षा, ओके। सर ऐप पे क्लास डाउनलोड कर दो सर, कल की, हाँ पिछले जी, कल की सर। अपडेट कर देता हूँ ऐप के लिए। ठीक है, ओके। ओके, गुड नाइट टू ऑल। Good night, sir.